नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन जायसवाल फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक लड़की को प्यार करता है, लड़की भी उसको बेइंतहा प्यार करती है, पर ये लड़का उस लड़की को धोखा देकर एक नई लड़की से शादी करता है और जिससे शादी करता है वो इसको धोखा देकर चली जाती है। तो आइए सुनते हैं विस्तार से। राहुल एक प्रॉपर्टी डीलर का लड़का है जिसके पिताजी ने बहुत सारी प्रॉपर्टी बना रखी है। राहुल बचपन से ही बहुत सारी चीज़ों के शौक रखता है और नए नए कपड़े पहनना, नई नई जगह जाना, घूमना, अच्छे खाना, नई नई गाड़ियों को हर साल चेंज करते रहता है। रा, राहुल का कहना है कि कॉलेज में शौक के लिए जाता हूँ, मुझे नौकरी थोड़ी करनी है, मेरे पिताजी ने इतनी सारी प्रॉपर्टी बना के रखी है मेरे ऐश करने के लिए ही। और अब आते हैं लड़की की तरफ। लड़की खुशी, जिसके पिताजी एक जनरल स्टोर चलाकर अपना परिवार चलाते हैं। खुशी बहुत ही प्यारी लड़की है, सादे सिंपल कपड़े पहनना, नेचुरल ब्यूटी, पढ़ने में भी अच्छी होती है। राहुल की बहन ज्योति की सहेली है खुशी, और राहुल जब भी ज्योति को कॉलेज लेके जाता तो खुशी मिलती, और आते वक्त कॉलेज से खुशी को भी अपने साथ लाता और रास्ते में ही खुशी का घर होता है जहाँ उसे खुशी को छोड़ देता है। आते जाते कभी कभी तो खुशी को कॉलेज जाते टाइम मिल जाती तो उसे अपने बाइक से ही बैठा के ले जाता। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी, खुशी और राहुल में। राहुल अक्सर ही अब खुशी को स्कूल से कॉलेज, कॉलेज के घर छोड़ देता था। जिस दिन ज्योति नहीं जाती थी कॉलेज, उस दिन खुशी को बराबर घुमाने भी ले जाता था, कभी अच्छे रेस्टोरेंट में, कभी पिक्चर दिखाने के लिए। दोनों में दोस्ती गहरी हो गई थी और ये दोस्ती धीरे धीरे जाकर प्यार में बदल गई थी। राहुल खुशी को भी चाहने लगा था, खुशी ज्योति को भी चाहने लगी थी। जब भी मिलते दोनों बस जैसे लगता कि एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इसकी खबर ज्योति को चल रहा था, धीरे धीरे उसे शक हो रहा था शायद दोनों में प्यार चल रहा है। उसने राहुल से पूछा, ज्योति ने राहुल से पूछा कि क्या तुम खुशी को पसंद करते हो? राहुल ने कहा नहीं, वो मेरी सिर्फ एक दोस्त है और किसी से कहना भी नहीं, ये उसका नहीं तो उसका नाम खराब हो जाएगा। ज्योति मान लेती है और यही बात राहुल खुशी से कहता है, खुशी मेरे बारे में या तुम्हारे बारे में कोई कुछ कहे तो कभी कहना मत कि हम दोनों प्यार करते हैं, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और किसी से अब नहीं तो तुम्हारा नाम आगे चलकर खराब हो जाएगा। खुशी मान जाती है। कुछ दिन समय भी ऐसे बीतता चला जाता है, कॉलेज का टाइम निकल जाता है, सभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। इधर खुशी अपना टीचिंग का कंपटीशन की तैयारी करने लगती है और उधर राहुल के पिता राहुल की शादी तय कर देते हैं, जिसकी खबर ज्योति खुशी को देती है। खुशी तो जैसे गुस्से के में पागल सी हो गई। उसने राहुल को फ़ोन किया और तुरंत मिलने के लिए बुलाया। राहुल खुशी से मिलता है एक रेस्टोरेंट में। खुशी पूछती है, कैसे प्यार तो तुम मुझसे करते हो, शादी कैसे कर रहे हो? राहुल उसे बताता है कि पापा ने मेरी शादी से तय कर दी है और मुझे मानना पड़ा, इसी मंथ सगाई है। खुशी पूछती है, और मैं? तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो और रहोगी, मैंने सोच लिया है। शादी में जो लहंगा, जो ज्वेलरी ज्योति पहनेगी सेम उसी तरह तुम्हें भी दूंगा अपनी शादी में। अच्छा रहेगा ना? खुशी को तो जैसे सुनाई ही नहीं पड़ रहा था। खुशी पूछती है, और जो हम प्यार करते थे? राहुल कहता है, हम एक अच्छे दोस्त थे, अच्छी दोस्ती मैंने निभाई है, हम आगे भी अच्छे दोस्त रहेंगे। तुम जिसे प्यार समझ रही थी वो एक दोस्ती थी, हम प्यार नहीं करते थे, मैंने तुम्हें बताया था, कोई पूछे तो बता देना सिर्फ दोस्त है। खुशी कुछ नहीं सुन रही थी, राहुल बोलता चला जा रहा था। खुशी कुछ नहीं सुन रही थी, उसका गला, आँख एकदम भर आया था और वो चली जाती है। उसकी बातें राहुल की रास्ते भर उसके कानों में गूंजती रहती है, हम सिर्फ दोस्त हैं। पूरी पिक्चर आज तक कॉलेज से लेकर पूरी पिक्चर उसकी आंखों में गूंज रही थी, बस आंखें बलबला के बह रही थी और सोच रही थी। वो अपने घर पहुंचती है, बहुत शांत रहती है, न किसी से बात न चीत, बस खोई खोई सी। मम्मी पूछती हैं तो कुछ समझा देती है, पापा पूछते हैं तो कुछ समझा देती है, सबको घर में समझा देती है कि उसकी तबीयत खराब है। पापा कहते हैं चलो बेटा दवा करा दें।
जो तुम्हारी तबीयत खराब हो। पापा से कहती नहीं पापा ऐसे ही हैं, ठीक हो जाऊंगी, मैंने दवा ले लिया है। किसी को कुछ नहीं बताती। फिर वो अपनी टीचिंग की तैयारी करने के लिए दूसरे शहर जाना चाहती है और अपने पापा से बात करती है। उसके पापा तैयार हो जाते हैं। खुशी शहर छोड़कर दूसरे शहर चली जाती है अपनी टीचिंग की तैयारी करने के लिए। इधर राहुल की शादी हो जाती है। राहुल बहुत खुश है। अपने बीवी उसकी बहुत खूबसूरत है, बॉबी। बॉबी को हमेशा घुमाना फिराना, इधर ले जाना, जो भी उसके शौक थे और बढ़ गए थे, क्योंकि अब उसके पास एक खूबसूरत बेबी थी। लेकिन धीरे धीरे राहुल को बॉबी के ऊपर शक होने लगा। जैसे वो किसी और से बात करती है, वो बराबर बॉबी पे नज़र रखने लगा। उसके मोबाइल पे नज़र रखता, उस पे नज़र रखता, जब वो मायके जाती तो नज़र रखता। साल भर के अंदर उसने काफ़ी कंफर्म कर लिया था कि बॉबी कहीं ना कहीं किसी और के साथ इसका रिश्ता है। एक दिन उसने मोबाइल में बात करते हुए बॉबी को पकड़ लेता है रंगे हाथ और पूछता है। बॉबी बताती है जी हाँ राहुल, मेरा एक प्रेमी है जिससे मैं प्यार करती हूँ और आज से नहीं कई सालों से प्यार करती हूँ। हम दोनों लिविंग में 2 साल से दिल्ली में थे। मैं पढ़ाई के दौरान उसी के साथ रहती थी। पापा को पता चला, पापा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी। अब फैसला तुम्हें करना है, ऐसे चलेगा या फिर मुझे तलाक दोगे। तुम चाहो तो मुझे म्यूचुअल तलाक दे सकते हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी और सीधे चली जाऊँगी। फैसला तुम्हें करना है राहुल। राहुल तो बाकी पागलों जैसे हो गया था। नहीं समझ में आ रहा था कैसी लड़की से पल्ले पड़ गए ये उसके, जो उसे पूरा पत्नी का सुख भी दे रही थी। कहीं से भी उसे महसूस नहीं होता था कि ये किसी और से प्यार करती है। इतना बड़ा धोखा उसे मिल चुका था। अगर वो उस पर नज़र न रखता तो कैसे मालूम चलता, और ऐसे चलता रहता। ये सारी बातें सोचकर बहुत ही दुखी हो चुका था। ना चाहते हुए भी उसने अपने पापा को सारी बातें बताई। पापा उसके गुस्सा आ गए बहुत ज़्यादा। वो कहे कि केस करके इन्हें जंग चक्की पिसवाएंगे, जेल भेजेंगे, दुनिया भर की बातें राहुल से कहने लगा। राहुल पूछता है पापा हमें मिलेगा भी क्या, टाइम जाएगा। जब बॉबी तलाक देना चाहती है, म्यूचुअल तलाक दे के चुपचाप जाना चाहती है, तो जाने दीजिए पापा, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं टूट चुका हूँ। पापा उसके बॉबी और राहुल का म्यूचुअल डिवोर्स करा देते हैं, जिसमें एक शर्त होती है कि 6 महीना कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। कोई ऑब्जेक्शन ले मतलब बात को दबा के रखने की। दोनों साइलेंट हो जाते हैं। बॉबी दिल्ली चली जाती है। 6 महीने तक शांत रहना था इस डिवोर्स को निभाने के लिए। इधर राहुल की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाती है। वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। कई बार तो हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। राहुल टूट सा गया था। कोई भी देखकर ये न कहता था कि ये राहुल है। बिल्कुल बदल सा गया था। पतला दुबला, चेहरे से रंगत उड़ गई थी। न किसी से मिलना, न जुलना, न बात करना, न घूमना। घर वाले भी परेशान हो गए थे कि मेरे बेटे को कौन सी सज़ा मिल रही है। बहुत तबीयत खराब होती है राहुल की। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। ज्योति अपने भाई की ये हालात देखकर बहुत परेशान थी। वो खुशी का पता लगाती है और खुशी से मिलती है। राहुल की सारी कहानी वो सुनाती है खुशी को, और किसी न किसी तरह खुशी को मनाकर राहुल के पास ले आती है। हॉस्पिटल में राहुल लेटा हुआ है, खुशी आती है। खुशी को राहुल देखकर जैसे उसके अंदर करंट सा आ गया है। वो दौड़कर खुशी को गले लगा लेता है और कहता है खुशी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो खुशी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जिसकी सज़ा मुझे इस तरह मिली कि मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। खुशी कुछ नहीं बोलती। उसकी आंखों में आंसू भरे हैं, गले भरे हुए, बोल नहीं पाती और हाँ में हाँ सर हिलाती रहती है। दोनों एक दूसरे में खो गए हैं। राहुल के पापा आते हैं, खुशी से पूछते हैं क्या बेटी तुम राहुल से शादी करोगी। खुशी कुछ नहीं बोल पाती और राहुल की तरफ देखती है। राहुल की आंखें कह रही थी तुरंत बोलो हाँ। फिर वो राहुल के पापा की तरफ देखती है और
हाँ में सर हिला देती है। राहुल के पापा खुशी के माँ बाप से बात करते हैं शादी के लिए। खुशी के माँ बाप भी अच्छे नेचर के थे, वो सारी बातों को समझते हुए खुशी की खुशियों के लिए राहुल से उसकी शादी कर देते हैं। दोस्तों, कभी किसी को धोखा देकर खुश नहीं रहा जा सकता। जिसको जितना बड़ा धोखा दोगे आपको उतना बड़ा धोखा मिलेगा। आपको ये कहानी कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और आपके पास कोई कहानी हो जिसे मैं सुना सकूं तो प्लीज़ मुझे भेजिए। नमस्कार, मैं चंदन जायसवाल। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।